फैमिली के अंदर बहुत सख्ती थी मेरे साथ जो सी चीज़ थी, क्योंकि ट्रांसजेंडर वाली चीज़ थी एंड माई पेरेंट्स नोज दैट, माई फैमिली नोज दैट। प्रोपोर्शन फ्रैक्शन हो, जिसको सपोर्ट मिला हो, फैमिली ने, पेरेंट्स ने ओन किया हो, भाई बहन ने ओन किया हो। हमें तो ऐसा जिस तरह से नजर नहीं आते, टीचर्स उनको हरास कर रहे होते हैं। जब कोई कंप्लेन अगर वो कर भी दें तो कहते हैं अच्छा तो तुम ऐसे करते या तू करती, उल्टा उनको ही वो स्टिग्मेटाइज किया जा रहा होता है कि नहीं आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि इस तरह से हुआ। जब वो कॉलेज जाना होता है तो उस टाइम पे भी उनको उसी तरह से हरासमेंट सारा कुछ फेस करना पड़ता है। एज अ ट्रांसजेंडर वो लोग नहीं आप लोगों को आगे बढ़ने देते हैं, वो भी कहते हैं कि घर पे ही रह लो, जंजीरों से बांधा होता है, इतने बुरे तरीके से उनको रखा जा रहा होता है। फैमिली में जब एक्सेप्टेंस होगी तो तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं। गुरु चेला सिस्टम से कौन इंट्रोड्यूस करवाता है, ताली बजानी है, ये सारा कुछ कैसे सीखते हैं? वो तो विद द टाइम के साथ साथ वो चीजें हो जाती हैं। और फिर जब बच्चे को पता है ना कि उसको अपना खुद से ही अपना रोजगार जनरेट करना है, ठीक है, तो फिर वो और बहुत ज्यादा अदर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं अगर होते हैं तो उन्होंने भी आ जाके क्या कहना है, उन्होंने यही कहना चेलों को जाके बाहर से मांग के लाओ, या कहीं पे अगर कोई आपको जिस्म बेचना है, कुछ भी आपको करना है तो आप देख लो, अब वो करके आप करवाते हैं फिर उनसे। और वो फोर्सफुली तो ऐसा नहीं होता, जो मैं हालात ऐसे बन जाते हैं। यही कहने लगी थी कि वो हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको कुछ करना पड़ता। और रास्ते में अचानक से लेट नाइट पुलिस ने हमें पकड़ा और रोका। पैसे मांग रहे थे, ओवरऑल हमने ये भी हिसाब लगाया, पैसों से हटके फिजिकली भी होता है कि मैं कुछ ना कुछ पता नहीं अपना क्या कर लूँ, क्या निकाल लूँ, निचोड़ लूँ, हाथ लगा लूँ, हरास कर लूँ। बेसिकली सादे लफ्जों के अंदर बात करें, कह लें कि ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि हम लोग तो खुद टेंशन में आ गए कि उस टाइम पे हमें लग रहा था कि जिसने हमें प्रोटेक्शन, अगर हमें कोई मसला होता है, कोई चीज़ होती है और हम लोगों ने इन्हीं कोई कॉल करनी है, जो हमारे मुहाफिज हैं, हाफिज हैं, बिल्कुल, उन्होंने उल्टा हमसे पैसे भी ले लिए और हम लोगों को उस टाइम पे उन्होंने सेक्सुअल भी थोड़ा सा हरास किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वेरी 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 स्पेशल एपिसोड हियर एट जेएनएन स्टूडियोज। मेरी आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं आज के शो के अंदर। ज़नाया चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, पुलिस ऑफिसर हैं और ट्रांस एक्टिविस्ट है। सो आई नो हर इस शो से बहुत पहले से, मतलब इट वाज ईयर्स बिफोर दिस, जब मैंने पहली दफ़ा उनका काम देखा था, उनको आवाज़ उठाते देखा था। और वो जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक बड़ी वोकल आवाज़ थी और वो बड़ा अच्छा काम कर रही थी। चाहे वो आगे कोई भी इनजस्ट होता था, इनजस्टिस कहीं पे हो रहा था तो वो डट के वहाँ पे आप उनको पाते थे। ज़नाया चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड टू हैव यू ओवर हियर। Thank you so much and thank you so much for like a very good introduction and all. नहीं, मैं आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट ओवर हियर, मैं बिकॉज़ मैंने आई सीन योर वर्क। लोग तो शायद अब आपको आपकी वर्दी की वजह से पहचान रहे हैं, लेकिन मैंने आपको उस टाइम पहचाना, उस टाइम देखा और हमारा ताल्लुक भी उस टाइम एस्टैब्लिश हुआ था जब आप वोकल थी बहुत ज़्यादा। आप काम कर रही थी लोगों के लिए, आप लोगों की उन वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए सहारा बनी, जिनके लिए शायद हमारे मुल्क में या हमारे कल्चर में या साउथ एशिया में जगह जो है वो तंग हो जाती है। सो इस पॉडकास्ट के अंदर ना हम दो डिफरेंट मुझे ज़िंदगियाँ नज़र आ रही हैं। एक ज़नाया चौधरी पोस्ट यूनिफॉर्म, अब कोई देखेगा नहीं, अब कोई हाथ नहीं उठा सकता, अब कोई बात नहीं कर सकता, गाली गलौच नहीं कर सकता, नाके पे नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ज़नाया पलट के जवाब देगी, ठीक है, अब यूनिफॉर्म है, वर्दी है। लेकिन एक इससे पहले की ज़िंदगी भी है, इनको दोनों को डिवाइड करते हैं। सो हाउ हैज़ द लाइफ चेंज्ड? क्या फ़र्क आया, क्या तब्दील आया? बहुत फ़र्क आया है। और पहले भी काफ़ी चीज़ें वगैरह, मतलब आप आई थिंक कि सबसे ज़्यादा मसला तब आता है जब आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, आपके पास नॉलेज ही नहीं होता। वो बेशक वो अगर हम स्पेशली अगर हम लोग लॉ वाइज़ बात करें तो हमें अपने हकूक़ के बारे में नहीं पता होता। तो जब ना पता होने की वजह फिर यही होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को खुद को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती है, चीज़ों का पता नहीं होता है। और जहाँ तक आपने जिस तरह से बात की तो वाक़ई ऐसे ही था कि जब अगर मैं अपने आप को एज़ अ ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा पर्सन अगर उस टाइम पे देखती हूँ, तो वो काफ़ी मुश्किल वक़्त था। और लेकिन जब चीज़ों में आगे बढ़ती रही, लोगों के साथ नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती थी, पता चलता था, तो पता चलता था नहीं, हम लोगों को भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी है, बात करनी है, हम भी टैक्स पे करते हैं, हम भी सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं, जो कि आम जिस तरह से बाकी मर्द और औरतें कर रहे होते हैं, व्हाई नॉट कि हम लोगों को भी आगे बढ़ना है और हमें आगे हम लोगों क्यों मार्जिनलाइज़ किया जाए? बिल्कुल, तो वो उसमें बड़ा वो अजीब-सा लग रहा होता था। और वाक़ई जो आपने कहा ना कि नाके पे रोक लेना और उस तरह से तंज़ो-मज़ाक करना, या फिर इसके अलावा और मुख़्तलिफ़, जब आप हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको किस तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो वो वाली चीज़ें जब मैं लोगों को, पेशेंट्स को लेके जाती थी, तो वो मैं चीज़ें महसूस करती थी कि कितना ज़्यादा आपके
साथ ना आपको सिर्फ स्टिग्मेटाइज किया जा रहा होता है, और वो बहुत मुश्किल वक्त होता है उस टाइम पे। और ये बात बिल्कुल जायज़ है। आप पता नहीं क्या सोच के आप लोग करते हैं, मुझे नहीं पता कि आपको ये किसने ये परसेप्शन बिल्ड कहाँ से हुई कि हमने इनको इस निगाह से देखना है, हमने इनको एज़ सेक्स वर्कर देखना है, हमने इनको देखना है कि ये भई इंसान नहीं है। मुझे आई हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों है, लेकिन वही वाली बात है कि एम्पावरमेंट जो है वो सोच से आती है, एंड शी इज़ अ प्राइम एग्ज़ाम्पल ऑफ दैट। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, हम जाते हैं रूट्स के अंदर, आगाज़ कहाँ से होता है? जब आप आँख खोलते हैं, उसके बाद क्या होता है? सो जब साउथ एशियन कल्चर की हम एक बात करते हैं, इट इज़ कैन मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो गुरु चेला सिस्टम है, ये जो हमारा कल्चर है, ये आपको सिखाता है, ट्रेन करता है कि आपने बाहर जाके क्या करना है, ताली कैसे बजानी है, सारा कुछ स्टफ लाइक दैट। तो अपनी जर्नी के अंदर कैसे होता है, और अब इफ यू कुड शेयर योर ओन जर्नी, फिर वहाँ से आगे तक लेके आएँगे इसको, सारे जर्नी को। ये काफ़ी वाक़ई वो जो स्टार्टिंग और गुरु चेला सिस्टम की अगर बात करें तो वाक़ई बहुत लाइक मेरा जो आना था वो तो इस तरह से था कि मेरी फैमिली के अंदर बहुत सख्ती थी, और इफ़ आई टॉक सख्ती है, सख्ती एज़ इन? वही इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ के मेरे साथ जो सी चीज़ थी, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर वाली चीज़ थी, एंड माई पेरेंट्स नोज़ दैट, माई फैमिली नोज़ दैट। तो जब सोसाइटी में जब आपको जाना होता है तो फिर वो एक बहुत बैकलैश आता है, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई फैमिली एज वेल, क्योंकि उनके साथ और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और लोग हमारी सोसाइटी में जिसमें से एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, तो वो फिर और कुछ नहीं मिलता, तो आपको वो अलग से आपको टारगेट करने लग जाते हैं, अच्छा आपके तो भाई ऐसा है, आपकी तो बहन ऐसी है, वो तो इस तरह से है। तो वो बहुत एक मुश्किल चीज़ होती है, और जब आप कम्युनिटी के अंदर जाते हैं तो फिर आपको एक ही सपोर्ट सिस्टम मिल रहा होता ये है। थ्रू आउट होते हैं? कोई ऐसे एग्जाम्पल, कोई केस हो, कोई प्रोपोर्शन फ्रैक्शन हो जिसको सपोर्ट मिला हो, फैमिली ने, पेरेंट्स ने ओन किया हो, भाई बहन ने ओन किया हो? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन वो बहुत कम और बहुत रेयर केसेस होते हैं। हमें तो ऐसा जिस तरह से नज़र नहीं आते। हाँ, लेकिन तब नज़र आते हैं जब जो ख्वाजा पर्सन उस एक बेशक कोई भी काम कर रहा हो, हाँ। किसी भी किस्म का, बेशक वो कोई बदफ़ेली है, बेशक वो कोई क्या नाम है, फंक्शंस वग़ैरह में है, या कुछ भी है वो। लेकिन अगर उसके पास कोई एक अच्छी इनकम उसकी हो रही है, उसकी उसके काम से, हाँ। कुछ भी, तो उस टाइम पे उसकी फैमिली उसको वो ऑन कर रही होती है। लेकिन वैसे हम लोगों को कहीं पे भी नज़र नहीं आता कि स्पेशली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उसमें एक्सेप्टेंस नहीं होती। शुरू से ही कहते हैं साइडलाइन कर देते हैं, बिल्कुल छुपते हैं, छुपाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब नहीं इतना बाहर नहीं निकालते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वो पीछे रह जाते हैं। और फिर इसी तरह से जब बड़े होते हैं तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होता जनरेट। और यूनिवर्सिकल एजुकेशन का क्या प्रोसेस होता है? तालीम का क्या प्रोसेस? तालीम का कोई भी ऐसा नहीं होता, लाइक जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उधर बुली हो रहे होते हैं, टीचर्स उनको हरास कर रहे होते हैं, कोई भी उनको उस अगर जब कोई कंप्लेन अगर वो कर भी दें तो कहते हैं अच्छा तो तुम ऐसे करते या तू करती, तो मतलब वो उल्टा उनको ही वो स्टिग्मेटाइज किया जा रहा होता है कि नहीं आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि इस तरह से हुआ, आपको खुद को चेंज करना होगा ना कि और लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ जो-सा है मैं अक्सर बात करती हूँ कि जो टीचर्स जब सेंसिटाइज़ होंगे, टीचर्स जब बेहतर तरीके से ना सिर्फ़ तालीम बल्कि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं, क्योंकि मेन रोल तो टीचर्स का ही आ जाता है। पेरेंट्स का होता है लेकिन ज़्यादा टाइम जो उनके स्कूल्स में गुज़र रहा होता है और सब कुछ, तो वो ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझा सकते हैं, आगे लोग बच्चों को लेके चल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत और तरीके से सिर्फ़ सिलेबस के ऊपर कहीं न कहीं फ़ोकस किया जा रहा होता है। हुँ। जो बच्चा आगे पढ़ रहा है, जिसके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, उसको उन्होंने और ज़्यादा आगे करना है। जो कहीं थोड़ा-सा वीक है, तो उसको उन्होंने टाइम ही नहीं देना। उसको उल्टा और कहीं न कहीं डिग्रेड कर रहा है। हुँ। अगर हम उसी बच्चे को थोड़ा अच्छा समझाएँ, अच्छे से कहें, "नहीं-नहीं, तुम तो ये कर सकते हो। वाह! क्या ज़बरदस्त है तुम।" मोटिवेट करें। मतलब मोटिवेट हम उसको करें, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वो भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों के साथ भी मतलब मेरे साथ अगर मैं बात करूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा तो अब ये इसी तरह यानी जब पैदा हुए हैं ख्वाजा सरा के अंदर, अंडरस्टैंडिंग अब हम डेवलप करें अगर, तो पैदा होने से फैमिली ने डिसोन कर दिया, तालीम हासिल नहीं करने दी गई, और अगर स्कूल कॉलेज भेज भी दिए किसी ने अल्लाह अल्लाह करके, तो वहाँ पे जाके वो बुली हुए हैं सर। बुली हुए हैं। और इसी करते-करते कोई 9वीं 10वीं जमात आ चुकी है, यानी वो अपनी एज में पहुँच चुके हैं, कोई 17-18 के बच्चे हो चुके हैं, जी। प्रेशर फेस कर फ्रेश आगे फील क्या? करते-करते और उसके बाद जब वो कॉलेज जाना होता है, तो उस टाइम पे भी उनको उसी तरह से हरासमेंट फीस
सारा कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन बहुत टाइम पे बहुत जैसे एक्चुअली ये तो हम लोग उन बच्चों की बात कर रहे हैं ना जिनकी फैमिली ने कहीं न कहीं उनको सपोर्ट कर ही दी है और ये बड़े लिमिटेड है। और बहुत लिमिटेड है। और फ फैमिली ने भी सपोर्ट इस सूरत में किया है कि आपको एज़ अ मेल या एज़ अ फीमेल करके आपको एजुकेट उन्होंने किया है। उसमें अच्छा, आपको एज़ अ ट्रांसजेंडर वो लोग नहीं आप लोगों को आगे बढ़ने देते हैं। वो भी कहते हैं कि घर पे ही रह लो, ज़ंजीरों से बाँधा होता है और इतने बुरे तरीके से उनको रखा जा रहा होता है। हमारे पास बहुत सारे केसेज़ आते हैं, ना सिर्फ़ अभी की बात बल्कि इससे पहले भी हम देखें तो बच्चे जो उनसे वो भाग जाते हैं। वो इसी वजह से ही भागते हैं क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है फैमिली के अंदर। फैमिली में जब एक्सेप्टेंस होगी तो तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। घर पे इज़्ज़त नहीं देंगे भाई तो बाहर से कौन देगा? अगर उसके बाद हमें देख रहे हैं हम तो उस एग्ज़ाम्पल ही तो बड़ी लिमिटेड एग्ज़ाम्पल है कि तालीम दे रहे हैं, रोल कर रहे हैं, नहीं करते। सिर्फ़ बुली हो रहा है, ख्वाजा सराब पैदा हो चुका है, ज़िंदगी में आ चुका है। अल्लाह की मर्ज़ी है लेकिन नहीं भाई अल्लाह की मर्ज़ी को हम क्यों मानें? हम तो इंसान हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, हम मर्द हैं, तो हम ज़लील करेंगे, हम बुली करेंगे। लित्तर भी खाएँगे ऊपर जाके आप। ख़ैर हम आगे आते हैं, तो फिर आगे क्या प्रोसेस होता है? ये जब गुरु चेला सिस्टम से कौन इंट्रोड्यूस करवाता है? कैसे पता चलता है कि ये भी एक कल्चर है, मुझे सीखना है, मुझे ताली बजानी है, ये सारा कुछ कैसे सीखते हैं? वो तो विद द टाइम के साथ-साथ वो खुद चीज़ें ही। हो जाती हैं। ठीक, एक तो आपको खुद के अंदर भी वो चीज़ें उसी तरह से ही होती हैं। ठीक है। जब आपको इनटेड होता है। बिल्कुल, जब आपके अंदर थोड़ा आपको एटमॉस्फेयर भी इस तरह का मिलता है, हुँ, हुँ। तो बच्चे फिर उसी तरह से उसको जल्दी से अडॉप्ट भी कर लेते हैं। और फिर जब बच्चे को पता है ना कि उसको अपना खुद से ही अपना रोज़गार जनरेट करना है, हुँ। ठीक है? तो फिर वो और बहुत ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर हम लोग गुरु चेला सिस्टम की बात करें लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ इन द प्रीवियस टाइम हुँ। कि मैं उस टाइम पे गुरु चेला सिस्टम में भी नहीं थी और तब हम लोग घूम फिर के आ रही थी, हमारी कुछ फ्रेंड्स थी हुँ। और रास्ते में अचानक से लेट नाइट पुलिस ने हमें पकड़ा और रोका और उस टाइम पे बहुत बुरा एक उनका रवैया था और उन्होंने भी हमें उसी तरह से देखा जिस तरह से मुआशरे के अंदर लोग देखते होते हैं और हमें डराया भी और फिर अब हम लोगों के टाइम उस टाइम पे यही सिर्फ ज़हन में घूम रहा था कि हमारी फैमिली तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है और जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो जब उनको ये पता चलेगा कि थाने से फ़ोन आया है और थाने में जाके आपको अब पेश होना है, तो उन्होंने कहना कि बस एक यही ज़लालत रह गई थी कि अब हमें थाने के भी हमें तो धक्का करवाएँगे लोग। बिल्कुल और उसके बाद लेटर ऑन हम लोगों ने ना कुछ और टाइम गुज़रा, फिर मैं नहीं और नाटकी के ऊपर पुलिस का क्या था? इफ यू कुड मेमोराइज़ और रिकॉल दैट क्या पैसे माँग रहे थे? ओवरऑल हमने ये भी हिसाब लगाया, हुँ। पैसों से हट के फिज़िकली भी होता है कि मैं कुछ ना कुछ पता नहीं अपना क्या कर लूँ, क्या निकाल लूँ, निचोड़ लूँ, हुँ। हाथ लगा लूँ, हरास कर लूँ, बेसिकली सादे लफ्ज़ों के अंदर बात करें। एक्चुअली था ये कि ना ईद का टाइम था और ना रात काफ़ी हो गई थी और हम लोग वापस घर जा रही थी और हमारे पास कन्वेंस का थोड़ा इशू हो रहा था और हमारे ही एक फ्रेंड था उसने हम लोगों को कहा हम ड्रॉप कर देते हैं हमने कहा चलो ठीक है और हम लोग ना बिल्कुल हमारा किसी के साथ कुछ ऐसा रिलेशन नहीं था कुछ नहीं और वो ऑन द स्पॉट पुलिस ने हमें उसके साथ ना अटैच करना शुरू कर दिया कि तुम लोग इसके साथ कहीं गलत एक्टिविटी के लिए कहीं जाना हो रहा था अल्लाह हफ़्ज़। और उस टाइम पे उधर कुछ 3 पुलिस वाले थे और हम 3 फ्रेंड्स थी हुँ। और उन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक कह लें कि ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि हम लोग तो खुद टेंशन में आ गए कि उस टाइम पे हमें लग रहा था कि जिसने हमें प्रोटेक्शन अगर हमें कोई मसला होता है, कोई चीज़ होती है और हम लोगों ने तो इन्हीं को ही कॉल करनी है। लेकिन वहाँ पे उल्टा ये हो रहा था कि उन्होंने जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हाँ, पेज़ेंट बिल्कुल। उन्होंने उल्टा हमसे पैसे भी ले लिए और हम लोगों को उस टाइम पे उन्होंने जो सेक्सुअल भी थोड़ा-सा हरास किया। वो शुक्र है कि बस उन्होंने बस डराया और धमकाया तक कि वो हद तक रहे वेरी कॉमन, और वेरी कॉमन होता ही है सर। होता ही है ऐसे। तो लेकिन वो वाला टाइम ऐसा था कि हम लोग बिल्कुल हम लोग सेंसलेस हो गए थे कि हम लोगों को क्या है क्या करना करना है। चाहिए? लेकिन कुछ अरसे बाद फिर हम लोगों को चूँकि हम लोगों को पता था हिजरा ख्वाजा सरा कल्चर के बारे में बट वी वर नॉट द पार्ट ऑफ दैट कल्चर। हुँ। सो हम लोगों ने फिर उस टाइम पे लेटर ऑन हम लोग फिर गुरु हम लोगों ने किया और हमें फिर एट द एंड हमें बाद में ये पता था कि पेरेंट्स नहीं भी अगर आपके पास साथ हैं, कोई आपके रिलेटिव कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं भी है तो देयर इज़ अनदर सपोर्ट सिस्टम व्हिच इज़ ख्वाजा सरा गुरु चेला सिस्टम एंड दैट वाज़ अ वेरी हेल्पफुल एट दैट टाइम। वो लोग उस टाइम पे फिर आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, आपको हर तरह से हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और हम लोगों के लिए तो देखिए उस टाइम पे जब बंदा कोई मुसीबत में होता है, आपको कोई भी हेल्प करेगा तो आपको तो यही होगा, अच्छा लगेगा वो, यही है जिसने मुझे बचाया। तो वो वाली चीज़ उस टाइम पे हम लोग फिर गुरुचेला सिस्टम में हम गए और बाद में गुरुचेला सिस्टम को सुना, देखा, महसूस किया। होता पता क्या है? चला हुँ, कि एक आपके पास जब कोई सपोर्ट नहीं है, हुँ। तो देयर इज़ वन सपोर्ट व्हिच इज़ अ गुरु।
और वो गुरु इस तरह से होते हैं क्योंकि जब एक बच्चा घर से निकलता है, हाँ। तो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, ऑन किया, तो फिर रिलेटिव कहाँ करेंगे? और उसके बाद सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, वो भी आपको उल्टा नोचेंगे। तो एक वो गुरु चेला सिस्टम का ही वो एक डेरा सिस्टम और वो सब कुछ। अब मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ी-सी उसकी बात इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि हम अच्छे-बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं। तो कहीं पे बहुत बुरे गुरु भी होते हैं, कहीं पे बहुत कितने अच्छे गुरु भी होते हैं। तो उस टाइम पे और जो आपको शेल्टर देने के लिए जब कोई स्पेस आपको जब मिलती है, हुँ। प्रोटेक्शन आपको मिल रही होती है, खाने को आपको मिल रहा होता है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही होती है। जिस तरह से आप अपने आप को लेते हैं, उसी तरह से आपको वो समझते हैं, मानते हैं, तो वो एक चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी होता है कि अगर गुरु जो उनसे, क्योंकि वो देखिए खुद भी इतना ज़्यादा फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं अगर होते हैं, तो उन्होंने भी आ जाके क्या कहना है, उन्होंने यही कहना है चेलों को कि जाके बाहर से माँग के लाओ, या कहीं पे अगर कोई आपको जिस्म बेचना है, कुछ भी आपको करना है तो आप देख लो, अब वो करके आप वो करवाते हैं फिर उनसे। और वो फ़ोर्सफुली तो ऐसा सच नहीं होता, लेकिन जो मैं हालात ऐसे बन जाता हूँ, मैं यही कहने लगी थी, कि वो हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको कुछ करना पड़ता है आपको। करना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। लेकिन जो एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में है, जब आपको माँगने के लिए भेजा जाता है, कोई गुरु कहता है अपने चेलों से कि जाके माँग के लाओ जाके, उसमें पैसों की डिवीज़न किस तरह की क्या कर रहे होते हैं? कि पैसे लाके सारे गुरु को दे देने होते हैं? बिल्कुल, पैसे सारे जाके गुरु को दे देते हैं हुँ। और उसमें फिर गुरु जो है कुछ उसमें 3-4 उसके हिस्से होते हैं। एक गुरु का हिस्सा होता है, एक चेले का हिस्सा होता है, एक घर का हिस्सा होता है, धर्म जहाँ पे रह रहे हैं जहाँ सारे। पे रह रहे होते हैं। ठीक है। तो उसको सब ये ज़मीन कहाँ कौन-सी होती है? मतलब वो कोई भी घर हो सकता है। हम लोग अपनी ज़बान में उसको डेरा कहते हैं। डेरा कहते हैं। लेकिन ये कि वो कोई भी घर को एक डेरा क्या कहते हैं। रेंट तो वो आउट की होती है, रेंट आउट की होती है? रेंट आउट की होती है ज़्यादातर। अच्छा, अच्छा। लेकिन बहुत सारे हमारे पास जो हिजरा कल्चरल वाइज़ जो गुरुओं की जो पीढ़ी होती है और गुरु से गुरु को वो घर जो उनसे है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। एक गुरु की अगर डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उसके नीचे जो दूसरे जो चेला होता है वो उसको देखता है, उस घर को सँभालता है, उसको सारा कुछ करता है। गुरु बनाता कौन है? क्या जमहूरी निज़ाम होता है, वोटिंग होती है कि बस गुरु बन गया कि वो नेपोटिज़्म है कि फैमिली टू फैमिली ऊपर शरीफ है तो अब छोटी बीबी आ जाएँगी और आगे चलता रहेगा निज़ाम? नहीं, नहीं, ऐसा इस तरह से नहीं है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जा रही होती है कि आप खुद कितना ज़्यादा आप वोकल हो, कितना आपको पता है, कितना आप सपोर्ट कर सकते हो कितने अपनी हकों के लिए लड़े हो? के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपको कितना आपको चीज़ों का पता है, कितना पैसा है आपके पास, कितनी चीज़ों को आप देख सकते हो, वो चीज़ें ज़रा हो रही होती हैं। लेकिन ये है कि उस टाइम पे गुरु ही देख रहे होते हैं कि कौन-सा चेला है, उसको उसके हैंडओवर हम ये कर सकते हैं चीज़ें, वो सँभाल सकता है, देख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ इसी तरह से वो लाइक चल रही होती हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और ये इसके साथ हमने ये भी मिसालें देखी हैं जो कि सेक्स वर्कर्स बना देते हैं। मेजॉरिटी नहीं है बट हाँ। जो है रियलिटी वो है उसके अंदर। तो इसीलिए मेरा हमेशा से पॉइंट ये रहता है कि आप 4 चंद एग्ज़ाम्पल देख के कि आपको 4 सेक्स वर्कर्स नज़र आएँ तो आप उसकी बेस पे बाकी पूरी कम्युनिटी को जज नहीं करोगे। उसमें ज़नाया चौधरी को देखो आप, उनकी वर्दी को देखो, यूनिफ़ॉर्म को देखो, उनका एक्टिविज़्म को देखो, फिर इस बेस पे जज करो ना कि ये भी हमारा ख्वाजा सरा है, तो आप इसकी बेस पे जज कर लो, ओपिनियन ये बना लो फिर। तो इसमें अंदर तो ये तो फ़ख्र वाली बात है ना, मतलब मज़ा आ रहा है, देयर इज़ अ रीज़न कि उनसे रिक्वेस्ट की, टाइम लिया, फ़ोन लिया, अपॉइंटमेंट की और फिर उनके पास है कि भई हमें टाइम दे दो। तो यही से ज़ाहिर होता है। बिल्कुल और आई थिंक कि देखिए हम लोग ना पॉइंट आउट तो बहुत आराम से कर देते हैं हुँ। कि जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज़ अ सेक्स टॉय। आप ऐसे ही है, बिल्कुल साफ़-ज़ा वो खुदा का ख्वाक है। वो ऐसे कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग वैसे ही देखें व्हाई नॉट कि हम लोग उस मेल को भी हम टारगेट करें, जो उसके पास आ रहा है, जो उसको पैसा पे कर रहा है। व्हाई नॉट कि वो जो पैसा है वो उसको कुछ और थोड़े पैसे किसी और से भी लेके उसको कुछ कह दें कि जी अच्छा तुम अपना रोज़गार जनरेट कर लो। तुम कुछ उसको सिलाई की मशीन दे दें, कुछ उसको कुकिंग कुकिंग के लिए अपने घर पे रख लें या कहीं कुछ ऐसा वेरी गुड यार, वेरी इतना इतना अच्छा खाना वगैरह बनाते हैं ख्वाजा साहब कम्युनिटी के अंदर, तो वो मतलब लोग उस तरफ नहीं आते हैं। स्टिल अभी तक इसी तरह से है अच्छी बात की और ये आपने। चीज़ें आई थिंक ये पता नहीं कब खत्म होगी या चलती ही रहेंगी शायद, क्योंकि सदियों से तो ये यूँ ही चलती आई है कि औरतें अपना जिस्म बेच रही हैं। ख्वाजा साहब अपना जिस्म बेच रहे हैं और अपना आप गुज़ारा कर रहे हैं। हाँ, और जो मर्द जाके वहाँ पे हाज़िरी लगवा रहे हैं, वो हाजी हैं, वो चोरी साहब ने। वो बिल्कुल, वो उसी तरह से बिल्कुल वो बेचते ही साफ और वो बिल्कुल ठीक-ठाक और मतलब वही लोग हैं जो उनको मिलने के लिए जाते हैं और जब ख्वाजा साहब के जब जनाज़े होते हैं या कोई वैसे कुछ मसला होता है, हुँ। तो वो लोग हमें नज़र नहीं आ रहे हो। अपनी हवस के लिए तो वो उस टाइम पे नज़र आते हैं, लेकिन वैसे वो नज़र नहीं आते। अच्छा 2 चीज़ें मेरे ज़हन में हैं, एक तो जनाज़े का ज़िक्र किया आप, इसको मैं थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा, लेकिन इससे पहले आपने हिजड़े का भी आपने अपना वर्ड यूज़ किया।
कि डेरोगेटरी टर्म के तौर पे देखा जाता है, अक्सर हमें कहते हैं, "वो हिजड़ा जाके ये डेरोगेटरी टर्म है, एक बेहतर वर्ड लफ्ज़ तो हमें ख्वाजा सिरा कहना है इज़्ज़त देने के लिए। ट्रांसजेंडर भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो हमारे पास ना प्रीवियस टाइम में शीमेल वर्ड भी यूज़ किया जा रहा होता था। शीमेल, और उसके साथ-साथ कुछ लोग हिजड़ा कहते थे, कुछ लोग खुसरा कहते थे। दीज़ आर वेरी डेरोगेटिव वर्ड्स। डेरोगेटरी टर्म। या यू आर वेरी राइट। लेकिन उसके बाद टाइम के साथ-साथ हम लोगों ने अब अगर अभी भी हम लोग कोई गवर्नमेंट के जो भी कोई ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें ट्रांसजेंडर वर्ड यूज़ होता है या फिर ख्वाजा सारा वर्ड यूज़ होता है। दीज़ आर वेरी लाइक रिस्पेक्टेबल वर्ड एज़ कंपेयर टू दोज़ वर्ड्स। तो ये वाली चीज़ इसको हम लोगों ने एक तो चेंज किया क्योंकि प्रीवियस जो उनसे डॉक्यूमेंटेशंस होती थी उसमें तो इस तरह से वर्ड यूज़ होते थे। स्पेशली शीमेल वर्ड बहुत कहीं न कहीं कम। लेकिन अगर हम उसकी भी कोई डेफिनेशन देखें तो वो इसकी अलग से एक पूरी वो निकलती है। तो इसलिए इसको अब उर्दू में हम लोग ख्वाजा सारा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। बट अगेन अगर हम थोड़ा-सा इसको और अगर हम जाएँ तो इसमें डिफरेंट चीज़ आ जाती है। लाइक एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन इज़ नॉट अ ख्वाजा सारा पर्सन बिकॉज़ ख्वाजा सारा इज़ अ कल्चरल थिंग, कल्चरल एवरी ट्रांसजेंडर इज़ नॉट ख्वाजा सिरा। या हाउ इज़ दैट? फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई बिलोंग फ्रॉम अ ख्वाजा सारा कम्युनिटी। हुँ। अगर मैंने गुरु चेला मतलब मैं सिस्टम के अंदर हूँ, तो देन आई बिलोंग फ्रॉम अ ख्वाजा सारा कम्युनिटी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ख्वाजा सिरा इज़ मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग। कल्चरल थिंग या ठीक। और उसके साथ वरना अगर आप ट्रांस हैं हुँ। और आपने कल्चर में नहीं गए, आपका कोई गुरु नहीं है, आप किसी के चेले नहीं रहे, तो आप ख्वाजा सिरा नहीं हो। तो आप उनको बस रिस्पेक्ट में कह सकते हैं कि वो खुश। अच्छा। लेकिन अगर आप उनसे पूछते हैं कि आपके कोई गुरु हैं या आपका मतलब अक्सर औकात हम लोग पूछ लेते हैं कि आपके गुरु कौन है, क्योंकि हम लोग गुरु से हम लोग उसको खानदान और उसकी सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये किस तरह से है। तो वो चीज़ वो कहते हैं कि नहीं हम लोग किसी भी हमें लगता नहीं है कि हुँ। हम लोग किसी गुरु चेला सिस्टम में जाएं, क्योंकि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, हमें हेल्प आउट कर रही होती है, इसलिए फिर वो उसमें नहीं जाते हैं। तो वो अपने आप को सिर्फ ट्रांसजेंडर कहते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि हम लोग आप लोगों को रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं बट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ ख्वाजा सारा। एक कल्चरल, एक रूहानियत, सूफ़ीज़्म, एक स्पिरिचुअल जो-सी एक बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिलेट करते हैं हुँ। ख्वाजा सारा कम्युनिटी से, तो वो वाली चीज़ एज़ सच उनके साथ उस तरह से नहीं है। नहीं होती। मैं एक चीज़ मेरे ज़हन में भी एक चीज़ आ रही है, ख्वाजा सिरा के एतबार से यूजुअली जो बताया जाता है ये कि उनकी दुआ भी बहुत लगती है, हाँ। और उनकी अगर बद्दुआ लगी तो फिर तुम्हारी नस्लें भी उजड़ जाएगी। जब एक गुरु चेला सिस्टम के अंदर क्या आपको बताया जाता है कि आपकी दुआ में ताकत है, या आपको बस फीलिंग आती है? ये क्या मतलब कभी फ़ील किया हो कि किसी को किसी ने दुआ दी हो और उसकी नस्लें जो है सँवर गई हों, या किसी के साथ ज़्यादती हुई हो? तो मैं मिसाल देता हूँ कि अगर इतनी ही बद्दुआ से डर लगता हो लोगों को, तो ये क्यों आते-जाते टचिंग कर रहे हों, हाथ लगा दिया, गंदी निगाह से देख लिया, आवाज़ें कस ली, वो हिजड़े, थाले पे चपेड़ें मार ली, पैसे ले लिए, तो खुदा खौफ़ी नहीं है। प्लस जो एक बंदा, एक गुरु जो है आपको बेगिंग के लिए भेज रहा है, हम देखते हैं नाके पे अक्सर हमें ख्वाजा सिरा नज़र आते हैं, और आप देते हो पैसे, हाँ। आपके दिल में खौफ भी होता है कि अल्लाह के मुझे लगता है कि ज़्यादा करीब हैं शायद। तो उसके अंदर ये दुआओं का क्या हिसाब होता है और बद्दुआ का कैसे होता है, और वो क्या सारा होता है वो? दुआओं का हिसाब तो होता है, पता नहीं मुझे भी खुद नहीं पता, लेकिन खुद आप मुझे लगता है कि बहुत चूँकि हम लोगों के ऊपर चीज़ें गुज़री होती हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी होते हैं कम्युनिटी, हुँ, और बहुत सारे इश्यूज़ आपके साथ कहीं न कहीं रहते हो, तो इन अल्लाह ताला जो-सा है ना वो आजिज़ी और ऐसे लोगों को पसंद करता है कि जो चीज़ों के लिए चाहते तो हैं कि उनको मिले लेकिन उनको ना दी जा रही उनको, और जो-सा कहते हैं ज़ालिम के लिए भी कहते हैं ना हम कि आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन जो मज़लूम है, उसकी वो तो उसकी आह जब निकलती है तो वो तो बहुत अर्श तक जाती है ना। तो इसी तरह से जो ख्वाजा सारा कम्युनिटी होती है वो चूँकि बचपन से ही हुँ, बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, और अगर फैमिली वाइज़ मतलब हर तरह से अगर देखा जाए ना, हुँ। और फिर ये कि जब हम गुरु चेला सिस्टम में जाते हैं ना तो वहाँ पे अगर हम उनके वो एक प्रॉपर अगर उनका डे वाइज़ देखें ना, हुँ। तो वो तहज्जुद के टाइम पे जाग जाते हैं अच्छा। और तहज्जुद के टाइम पे उठेंगे, नमाज़ वगैरह अदा करेंगे। अच्छा, बस। उसके बाद दरवाज़े खुल गए हैं, बस आगे घर के आगे ज़रा-सा पर्दा होगा और कोई मर्द नहीं आता। और उधर सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वातीन आ जाती हैं, बच्चे आ जाएँगे उनके घरों पे और वो बस उसी तरह से वो रहेंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने कोई नमाज़ वग़ैरह अदा कर ली, कुरान मजीद वग़ैरह पढ़ लिया, सुपारा वो करने के बाद उसके बाद कुछ सफ़ाई वग़ैरह घर की को देख ली, खाना नाश्ता वग़ैरह देख लिया, उसके बाद वो लोग ना टोली पे चले जाते हैं। लाइक वो जो बच्चों की पैदाइश होती है, हुँ, तो उसको ना टोली कहते हैं, वधाई कहते हैं। ठीक है। तो वो उधर चले जाते हैं। वहाँ से होकर आएँगे, उसके बाद फिर वही उनके घर वाली जो
एक होती है रूटीन, उसी तरह से वो चल रही होती है। तो एक जो सूफ़ीज़्म और एक एक्चुअली जो हाँ, ये तो अब जब अंग्रेज़ों का टाइम आया, उसके बाद ब्रिटिश लॉज़ और वो सारी चीज़ों के बाद जाके कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को फ़ेस करना पड़ा। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी महलों के अंदर, और तालीम देना, टीचर्स थे, सिपह-सलार थे, फाइनेंशियल चीज़ों को देखना वो ख्वाजा सारा कम्युनिटी ही देखती थी। इवन के जो ख़ास मेन जो पॉइंट्स होते थे या जो पैगामात जो रसाई की कोई चीज़ होती थी, वो ख्वाजा सारा कम्युनिटी से ही करवाई जा रही होती थी। ये तो अब जाके जब सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही नहीं होती थी, जब कहीं कुछ नहीं है, तो उस टाइम के बाद जब कोई चीज़ ही नहीं मिली, तो फिर उन्होंने ये बेगरी और प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, उसके बाद मतलब ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर फंक्शन वाइज़ ये इस तरह से चीज़ों में चले गए। तो इस वजह से जौन-सा दुआ का जौन-सा है ना, वो उसी वजह से बहुत ज़्यादा है, और ये वाक़ई है। मैंने खुद बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें नोट की, खुद से भी वैसे भी, और ये होता है। नहीं, ये होता तो है, रियलिटी तो है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आप 5 मिनट साथ गुज़ार लेना, तो आपको वो मुस्कुरा के भी देख लेना, आपको लगता है कि शायद अर्श तक ये कोई ना कोई नेकी तो गई है हमें, अल्लाह कहेगा कि अल्लाह राज़ी होगा, फ़रिश्ते भी देखेंगे। बिल्कुल। और वो डर भी लगता है, खौफ होता है कि अगर आपसे कोई माँग भी ले और आपकी जेब में नहीं है, तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं ज़िक्र करके, शीशा नीचे करके एक बार बात कर लूँ कि भाई मेरे पास है नहीं, हाँ। ऐसा ही मैं देना नहीं चाहता। हाँ, और वो कुछ नहीं कहेंगे। वो दुआ देते हैं, फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अब तुहानू बहुता दवे, ये और देता है अल्लाह ही वो। और बड़े स्वीट हैं यार वो। और ना मैं अक्सर औक़ात लोगों को कहती हूँ कि आप देखें दुआ करें, हैं, हम भी तो उसी तरह दुआ करते हैं, जब अल्लाह ताला शारक से भी करीब है और आपकी चीज़ों को वो बहुत अच्छा देखने वाला है, सुनने वाला है। सिर्फ़ रात को जब आप लेटो ना तो आप उस टाइम पे बस आप अल्लाह ताला की आप जब बातें करोगे ना ऐसे दुआ करके ही, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सीरियसली आप सब कुछ भूल जाओगे और आपकी थकावट और आपकी सारी चीज़ें इतना रिलैक्स हो जाएगा, मैं तो ऐसा करती हूँ। सुनता है। मैं तो बहुत उसकी ज़ात बहुत प्यारी। बिल्कुल अकेली होती हूँ, कोई भी नहीं होता, और उस टाइम पे मेरा खुदा ही मेरे साथ होता है, और मेरे खुदा ने ही मेरे साथ रहना है, और कोई रहे ना रहे। क्या बात है यार, कितनी खूबसूरत बात है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कन्वर्सेशन में। मतलब यूजुअली जो पॉडकास्ट होती है उससे हट के है। पहले होता है कि टाइम पूरा कर लें, सवाल पूरे कर लें, कंटेंट पूरा कर लें, और कम एपिसोड्स होती है जिसमें आपको ना मज़ा आ रहा होता है कि आप सारे माहौल बना रहा, फिर बातें बातें करें। तो मैं आई एम श्योर कि जब आप लोग देखेंगे इसको, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मैं एक अपना केस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि एक ना ख्वाजा सराय के सिग्नल के ऊपर एक ना बड़ी मुलाकात होती थी रेगुलरली। हर दफ़ा जाना, जो थोड़े बहुत होने दे देने ना भी हों तो उनसे, लेकिन अच्छा एक ताल्लुक इस्टेब्लिश हो गया कि वो मुझे पहचानना शुरू हो गए, मैं उनको पहचान रहा हूँ। तो फिर मेरा रास्ता चेंज हो गया। तो मैं कोई 6-8 महीने, साल, 2 साल बाद मेरा ख़्याल है मैं उस जगह पे वापस गया, तो वो वहीं पे आए और वो उन्होंने देख के मुझे आते साथ कहा कि आप बड़े अरसे बाद आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जाके। तो मेरे पास जो कुछ था मैंने देने की कोशिश भी नहीं रहने थे। तो मैंने कहा वो, उन्होंने कहा मैं सिर्फ़ वो दुआ दी। तो मुझे लगता है कि दुआओं का तो बड़ा असर होता है। जनाब, ये सारा कुछ हमारा हो गया, अब आप गुरु चला सिस्टम में और ज़िंदगी फिर इस तरह चली जाती है आगे? ऐसे? बिल्कुल, ज़िंदगी ऐसे ही चलती जाती है, और लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होती है हुँ, हुँ। कि हम एक एनजीओ होती है, और वहाँ पे मैं काम एज़ अ वॉलंटियर कर रही होती हूँ, जी। और मेरी गुरु भी वहाँ पे जॉब कर रही होती हैं। तो उनसे फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग जाती ये जो सारा एक्टिविज़्म जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया, बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने आपको बताया कि पहली दफ़ा जो मैंने आपको ज़नाया चौधरी का नाम सुना, वो एक्टिविज़्म के लिए था। मुझे अच्छा लगा कि जो मज़लूम है उनके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। मैं हमेशा उन लोगों के पीछे चाहता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा ताल्लुक भी उन्हीं लोगों से बनता है कि यार आवाज़ उठाते हैं, तो शी वाज़ वन ऑफ दोज़। तो आपने ये गुरु भी आपके उसी एनजीओ में थे? गुरु भी थे मेरे उसी एनजीओ में थे। और आपने भी वहीं से अपना एक्टिविज़्म की वहीं जर्नी पे शुरू की? मैंने स्टार्ट किया, और ज़्यादा मैंने वॉलंटियर काम किया, और उसमें फिर मैंने जो स्टार्ट किया था वो तो मैंने ख्वाजा सारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एजुकेशन के ऊपर, और उसके साथ-साथ हेल्थ के ऊपर। क्योंकि हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते थे, और डॉक्टर्स जो उनसे वो ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहे होते थे। ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो? हाँ, ट्रीटमेंट नहीं देते थे। क्या मतलब? क्या ये क्या एक्चुअली होता ये था कि वो अच्छा नहीं समझते होते थे, और उनको यही होता था कि ये चूँकि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये लोग पता नहीं क्या-क्या करते हैं, और जब उनको ये पता चलता था कि ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, ये एचआईवी पॉज़िटिव है, तो उसको हाथ भी नहीं लगाते थे, और उनका रवैया भी बहुत चेंज हो जाता था, बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करना। और आई स्टिल रिमेंबर द बिहेवियर ऑफ दोज़ डॉक्टर्स, कि वो इतने बुरे तरीके से बात ही इतने बुरे तरीके से कर रहे होते थे, तो आपने उनकी काउंसलिंग क्या करनी है?
आपने उनको किस तरह से समझाना है। और आप यकीन करें कि मैं जब डिफरेंट टाइम पे जब लोगों को हेल्प के लिए वैसे ही जब सिर्फ़ लेके जाती थी जब उनको, तो उस टाइम पे ना उन लोगों का रवैया इतना अजीब-सा होता था और मैं ये सोचती थी कि अगर ये लोग अभी ये ही इस तरह से कर रहे हैं, तो आगे किस तरह से चीज़ें मतलब होंगी। और फिर पता है क्या, एक पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े-लिखे लोग हैं और 2-3 दफ़ा तो बल्कि ऐसा भी हुआ कि अ, डॉक्टर हम लोगों ने ना मतलब मैंने उसको तकरीबन कुछ 15 दिन लगा के उसको समझाया, उसकी काउंसलिंग की कि डॉक्टर के नहीं, पेशेंट की पेशेंट की कि भई आप एचआईवी पॉज़िटिव हो और आपको अपना ख़्याल रखना है, किस तरह से आपको मेडिसिन लेनी होगी, सब कुछ मैंने थोड़ा-थोड़ा बताया। लेकिन बहुत टाइम पे ना आपको काउंसलिंग के टाइम पे हर काउंसलिंग के भी फ़ेजेज़ होते हैं। एकदम से आपको एंड वाली चीज़ आपको पहले नहीं बतानी है। हुँ। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। तो फिर मैंने उस टाइम पे उनको बड़ा समझा-समझू के मैं डॉक्टर के पास ले गई। और अब देखिए अब चूँकि एचआईवी की जो मेडिसिन्स होती हैं ना एआरटीज़ पे जब सेंटर्स जाते हैं तो वहाँ से जब मेडिसिन्स मिलती हैं, तो वो आपको सारी ज़िंदगी खानी है आपको। और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो जौन-सा आपका रेशो होती है वो फिर सप्रेस्ड हो जाती है। ख़त्म नहीं होती लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से बाकी मर्द-औरत होते हैं उस तरह से वो भी अपनी ज़िंदगी आम जितनी उसकी लिखी हुई है ना उसने उतनी तक लेके जानी है। तो लेकिन जब वहाँ पे डॉक्टर उसको कहता है और वो पेशेंट उसको पूछता है कि भई डॉक्टर साहब ये मुझे दवाई कब तक खानी है? और वो अचानक से डॉक्टर एकदम से सीधा बोल दे कि जी, वो सारी ज़िंदगी खानी है। तो वो एकदम से ना और बताया भी वो डॉक्टर को कि हम लोग इनको इस तरह से समझा के आए हैं। और फिर वो डॉक्टर आगे से यही कहे कि सारी ज़िंदगी खानी है और साथ-साथ ये भी कह दे कि इंज दे काम नहीं ना करने सी। अब एचआईवी एड्स का जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते हैं उसको। उसमें और बहुत सारी वजूहात होती हैं जिससे आपको एचआईवी हो सकता है। तो लेकिन हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ टारगेट ही लोगों को इस तरह से कर देते हैं कि ये इस तरह से है। तो ये वाली चीज़ें जो-सी हैं वो बड़ी अजीब-सी हैं वो। एम्पैथी तो होनी चाहिए। एम्पैथी तो होनी चाहिए। होनी चाहिए लेकिन अ, पता नहीं शायद वो वाली बात है कि आप इतने पेशेंट्स को डेली देख-देख के देखें कि आपको आपको शायद फ़ील ही नहीं होता कि किसको किस तरह से डील करना है या क्या है, बस ठीक है, दवाई लिख दी है, चलो ठीक है जाओ। हाँ, बंदे रोज़ मर रहे होते हैं, पता नहीं शायद बस हो जाती है देख-देख के, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अक्सर हमने देखा है। प्राइवेट में फिर थोड़ी बचत हो जाती है, लेकिन प्राइवेट वालों को काम उतना नहीं आता, जितना ये गवर्नमेंट केस काम नहीं पाता। तो ये तो जायज़-सी बात अपने इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। ख़ैर ये हमने सारी स्टोरी सुन ली, यहाँ पे एक्टिविज़्म, उसके बाद आता है एक यू-टर्न। यू-टर्न तो नहीं ख़ैर आता है एक और 360 या जो भी है, तब्दील होती है ज़िंदगी कोई भी। एंड हम देखते हैं कि ज़नाया चौधरी की पोस्ट नज़र आई मेरा ख़्याल है सबसे पहले या डिजिटल मीडिया में देखा और मैंने कहा वाओ! क्योंकि एक नई चीज़ थी, बड़ा ही अच्छा लगा देख के। वर्दी की वैसे ही आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हमारी इज़्ज़त है, कोई हाथ नहीं डालता भई। वही ना आप कुछ करना कराना नहीं है ते वो मुंडा साडा लग्गा, वो भरा लग्गा सा बड़े भैन दुबई होंदे ने, वो भी नहीं चलता वर्दी जितनी चलती है। वर्दी जब आई कैसे ज़िंदगी बदली सुनाया, क्या बना, क्या फीलिंग थी? गुरु चेला जो आपका पूरा वो था, निज़ाम था, वहाँ क्या हुआ? और सबसे बढ़ के घर वालों का क्या बर्ताव और रवैया? हमने पिछली स्टोरी जो सुन ली है हाँ, क्योंकि जनाया चौधरी हम नहीं जानते आपको भाई। बाद में कैसे क्या चेंज हुआ, क्या सारा? बाद में वाक़ई घरवाले भी चेंज हो गए। सुभान अल्लाह! क्या बात! घरवाले भी चेंज हो गए और चीज़ें भी थोड़ी-सी हैं वो ऐसा-ऐसा चेंज और होती गईं। घर वालों का तो पहले उनको पता तो था ही सारा कुछ लेकिन ऑफ़ कोर्स वो जब आप एक प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में जाते हैं और एक आपको पता है कि आप इस डिपार्टमेंट में अब आप हैं, तो वो और ज़्यादा फिर एक्सेप्टेंस वो चीज़ आ जाता हाँ, बिल्कुल और बर्ताव जौन-सा है वो बिल्कुल चेंज हो गया सारा। फैमिली का जौन-सा है वो निज़ाम बदल गया। निज़ाम बदल गया और अभी भी कहीं न कहीं थोड़ा इश्यू होता है लेकिन वो मैं समझ सकती हूँ कि चीज़ों को क्योंकि हमारी सोसाइटी ही कहीं न कहीं सोसाइटी बड़ी सो नो बट आई डोंट केयर अबाउट दोज़ थिंग्स क्योंकि जब आपको पता है ना कि आप एक अच्छे काम पे कर रहे हैं और आप किसी के साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल आप लोगों को हेल्प आउट कर रहे हो और पॉजिटिव चीज़ तो फिर ये मैटर ही नहीं करता कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और आप बस अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ, कर चीज़ें करते जाओ। सो आई वाज़ वर्किंग विद एन और वन ऑर्गनाइज़ेशन और उसमें हम लोग ना वॉयलेंस रिपोर्टिंग और इस सारी चीज़ों के ऊपर देख रहे थे। हुँ। तो उससे मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया हुआ था। लॉ वाइज़ चीज़ों का बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया था। और जब डिपार्टमेंट में आई तो फिर वो सारी चीज़ें जो-सी थी वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहीं। हुँ, हुँ। तो उसकी वज़ह से भी बहुत सारी चीज़ें और आसान हो गई डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट वालों को भी हो गया कि इसको तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पता हैं और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ-जहाँ मुझे चीज़ों में गैप नज़र आया वो सीख लिया।
सीखती गई, चीज़ों में बढ़ती गई। बट आई रियली वांट टू एक्नॉलेज आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। उन्होंने बहुत अच्छा जिस तरह से देखें वो एक इनिशिएटिव जो लेने वाली जो चीज़ होती है ना, वही मैटर करती है और चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें फिर चलती हैं, वो फिर हो जाती हैं टाइम क्या के बात है साथ। कि जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। और उनके साथ-साथ फिर आगे जो सीनियर ऑफ़िसर्स थे डिफरेंट पोस्ट्स के ऊपर, अब मैं अगर नाम लूँगी तो फिर वो डिफरेंट नाम्स वो जो नाम है वो चल पड़ेंगे इतने ज़्यादा। तो लेकिन अगर एएसपी शेरबानो का क्रेडिट तो उनको ड्यू बनता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। या डेफ़िनिटली बिल्कुल एहसन यूनुस, मैडम शहरबानो नकवी हैं, मैडम अमारा अतर हैं, अतर वहीद हैं, उनके साथ-साथ मुस्तनसर सर हैं और इसी तरह से मतलब डिफरेंट लंबी लिस्ट एसपीज़ है। हैं, एएसपीज़ हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी जो आईटी साहब ने इनिशिएटिव तो लिया लेकिन उसके साथ-साथ जो क्योंकि एग्ज़ीक्यूशन इन्होंने कराई। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास और इतने ज़्यादा काम थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी और उसके बाद फिर जब शुरू में तो हम सिविल में आ रहे थे और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों को यूनिफ़ॉर्म भी हमें मिला और लाइक व्हेन यू गेट द यूनिफ़ॉर्म सीरियसली योर पर्सनैलिटी गेट टोटली चेंज्ड और वो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है और ऑफ़ कोर्स लाइक जब आप यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, सो इट्स फील्स के अच्छा अब हमें कोई ओन कर रहा है। क्या बात है! वो एक क्या जो हमें माशरे के अंदर नज़र आता है ना कि लोगों ने आपका इस्तेमाल किया, आपको दिखाया फिर आपका बिल्कुल। तो उसके बाद और जब आप यूनिफ़ॉर्म में आते हैं तो पता चलता है नहीं हमें कोई ऑन कर रहा है तो वो सही तरीके से वो ऑन कर रहा है। इज़्ज़त दे रहा है जो इज़्ज़त रिस्पेक्ट दे रहा है। बनती है यार, बिल्कुल, बेसिक बिल्कुल। ह्यूमन राइट है इज़्ज़त देना यार, दैट्स द लीस्ट दैट यू कैन डू। या सो बहुत अच्छा वो और इसका नाम भी हमें अब चंद ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा भी मेरी ज़राया से जो पहले बात हो रही थी, लंबी लिस्ट है। मैंने इंटेंशनली इनसे नाम एक आधा उनसे कहा है क्योंकि जो एप्रिशिएट करें, हम क्रिटिसाइज़ इतना ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल हम लोग और बहुत जहाँ पे जिसका जो अच्छा काम है वो मैं तारीफ़ भी कर लो। इसमें बात ये है कि मैं खुद चूँकि एज़ अ एक्टिविस्ट रही हूँ और अभी भी चीज़ों में देखती हूँ और मैं बोल देती हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर। उसके बाद साथ एज़ अ ह्यूमन राइट डिफेंडर रही, ना सिर्फ़ मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बल्कि उसके ओवरऑल सब लोगों को हेल्प करती थी सब कुछ। लेकिन बात ये है कि हम लोग ना पीछे से बोल बहुत आराम से देते हैं। लेकिन जब आप ऑन द सीट होते हैं ना, जब आप पोज़ीशन पे होते हैं देन वी केम टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन चल एंड हाउ यू हैव टू डील विद द थिंग्स। एंड दो दैट टाइम लाइक इट्स मैटर्स कि आपको किस तरह से चीज़ों को देखना है, करना है। तो हम लोग बोल तो बहुत आराम से देते हैं कि जी पुलिस वाले ने ऐसे किया। पुलिस वाले तो बहुत टाइम पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी कर रहे होते हैं, व्हिच आई आल्सो नेवर नोज़ जब मैं काम कर रही थी और जब मैं डिपार्टमेंट में आई हूँ देन आई केम टू नो नहीं भई, डिपार्टमेंट में तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थिंग्स व्हिच इज़ टेकिंग एंड गोइंग ऑन लाइक सेफ सिटी को अगर हम लोग देख लें तो उसमें इतना ज़्यादा काम हो रहा है माशाल्लाह। फ़र्क तो पड़ता है इतना। अगर हम अब वल्नरेबल सेक्टर को देख लें तो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इज़ हियर टू हेल्प आउट। और ये आपका डिपार्टमेंट। ये हमारा सो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के बारे में अगर क्विकली ब्रीफली बता सकें कि व्हाट इज़ पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़? बेसिकली ट्रांस कम्युनिटी एंड वल्नरेबल के लिए, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है और वल्नरेबल कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ आ जाती हैं। अ पर्सन डिफरेंट एबिलिटी है, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, ख़वातीन के साथ कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, रनअवे फीमेल्स हैं, चिल्ड्रन्स हैं, उन लोगों को वापस रीयूनाइट कराया जाता है उनकी फैमिलीज़ के साथ। वी हैव रिलेशन। बिल्कुल और उसके साथ हम काउंसलिंग दे रहे होते हैं। फिर ये नहीं कि सिर्फ़ हम लोगों ने बस घर भेज दिया और बात खत्म। नहीं, डिफरेंट टाइम पे फिर हम लोगों ने विक्टिम को दोबारा कॉल करनी है, उससे बात पूछनी है कि अरे भाई यार, वो प्योर से सेवा है, आप चेंज हुए हैं। अच्छा लगा ये सुन के। ताकि हम लोग प्रॉपर रिटन हम लोग उनसे लिखवा के सब कुछ, फिर हम उन लोगों को घर पे भेजते हैं। हम ऐसे नहीं होता कि बच्चा अभी या कोई खातून आ गई है और उसके बाद हम लोगों ने उसको वहाँ घर भेज दिया, नहीं। इफ दे डोंट वांट टू गो बैक देयर होम्स, वी नेवर अलाउ देम। अच्छा। हाँ, हम उनको कोई फ़ोर्स नहीं करेंगे, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, वी शिफ्ट देम इंटो देयर शेल्टर्स होम। अगर उसके साथ-साथ अगर हम लोग अब ट्रांसजेंडर बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो अंडर 18 जितने जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स होते हैं, बच्चे हैं, उन लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह बनाई गई है। ये दैट इज़ आल्सो अ इनिशिएटिव बाय आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और ये उसके साथ-साथ फिर एक तहफ़्फ़ुज़ मंज़िल है, वो शेल्टर होम है ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए। वहाँ भी हम लोग उन लोगों को शेल्टर देते हैं। उसके साथ-साथ और ईदी है और डिफरेंट जो से नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन लोगों के साथ हमारे एमओयू हुए हैं और हम लोग इसके साथ-साथ क्राइम को भी देखते हैं। क्राइम बस ये है कि किसी भी फ़र्द का कोई भी मसला आता है, हम उसकी एप्लीकेशन लेंगे, सुनेंगे, उसको समझाएँगे कि किस तरह से चीज़ें आगे प्रोसेस होगा। उसकी एप्लीकेशन को लेके उसको ई-टैग करेंगे, मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को हम लोग बताएँगे और वहाँ पे उनसे सिर्फ़ बताएँगे और
एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना काम नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने उनसे फ़ॉलो भी लेना है कि उस एप्लीकेशन का अब तक क्या रिज़ल्ट आया है। और वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग 4 दिन, 5 दिन के अंदर-अंदर हम लोगों को होता है कि केस को हम लोग वाइंड अप कर दें। लेकिन समहाउ इन सम केसेस टाइम थोड़ा-सा ऊपर हो जाता है। इट्स ओके। हाँ, एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन द केस कि वो उसको कभी लोग ही नहीं होते अवेलेबल, उनको बुलाना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो कि घर से लड़कर आई होती हैं या फिर और कोई मसले-मसाइल होते हैं, उनकी फैमिली को, ससुराल वालों को, उनको भी हम लोग बैठाते हैं, बात सुनते हैं और हम लोग उनको भी हम लोग वापस रीयूनाइट करवा रहे होते हैं। यार वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्कशन। जाने से पहले विनायक चौधरी, मुझे कोई एक मैसेज चाहिए होगा आपका। एक तो सोसाइटी के लिए, आम आवाम के लिए, जो कि ये 2 नंबरियाँ करते हैं। मतलब उनकी सोच में शायद पता नहीं पर्दे डले हुए हैं, फिरने से नहीं है, कोई हिदायत की दुआ भी देते शायद। और साथ ही साथ ट्रांस कम्युनिटी के लिए, एम्पावरमेंट के लिए बताना ये कि भाई नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई आगे बताए कि जी आपने सेक्स वर्कर बनना है, आपने बेगिंग करनी है, नहीं। वर्दी तक जाना है, जो मर्ज़ी करना है, अपॉर्च्युनिटीज़ कम हैं, बट उनके मुँह से सुने, मतलब कि इट्स नॉट समथिंग जो कि बिल्कुल अंधेरा नहीं है। बिल्कुल देखिए, अब बात थोड़ी-सी और तरह भी चली जाएगी, लेकिन बात ये है कि देखिए, मैं अगर इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांसजेंडर फादर्स और कम्युनिटी की बात करूँ, तो उनके मसले बहुत सारे हैं। क्योंकि उनको सिर्फ़ अपना आप नहीं देखना, अपने साथ अपने घर वालों को भी कहीं न कहीं देखना है। स्टिल दे आर फीडिंग देयर फैमिलीज़, अपने बहन-भाइयों को भी कहीं न कहीं वो कर रहे होते हैं। फिर माँ-बाप हैं, गुरु हैं, अपना जहाँ रह रहे हैं वो चीज़ें उनको देखनी है। तो आप लोगों के पास कोई भी अगर अपॉर्च्युनिटी आती है, कम्युनिटी की अगर बात कर रही हूँ स्पेशली, कि अगर उनके पास कोई भी अपॉर्च्युनिटी है, आई थिंक दे शुड गो देयर। बट अब मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि जो सेक्स वर्किंग कर रही है और वो 3 लाख रुपया या 2 लाख या इस तरह से कुछ अमाउंट वो कमा रही है हुँ। और वो एकदम से बिल्कुल वो गिर जाए। सो बट लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो काम पे ज़रूर जाए, उस काम को वो कम कर दे। क्योंकि अगर कोई सिगरेट पीने वाला है तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि आप सिगरेट एकदम से छोड़ दो। सिगरेट की मैं उसको कहूँगी डोज़ थोड़ी-सी कम कर दो। आज वो प्रोसेस। इट्स डेफिनिटली इट्स अ प्रोसेस। तो आप उसको थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग टाइम को उसके उसके हिसाब से चीज़ों को देखते हुए हम लोग उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। एकदम से हम जब कहेंगे, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, होता। कभी हो ही नहीं सकता, इस तरह से चीज़ बेहतर ही नहीं हो पाएगी। हिस्ट्री है इतनी लंबी। और उसके साथ-साथ अगर लोगों की बात करूँ तो हम लोग जितने भी लोग हैं ना, हम लोग बहुत आराम से किसी को भी पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। गुस्सा हम लोगों ने एकदम से ऐसे ही रखा होता है, बस एकदम से बस हम कहते हैं कि कोई कुछ कहे और हम लोग फट से पूरा क्या कहते एडवोकेटेड हवाम। हैं, बिल्कुल। तो हम लोगों को लगता है, मतलब मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा-सा इसमें चीज़ों में अपने आप को थोड़ा-सा बेहतर करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी को अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं तो यू शुड थिंक कि आप लोग कम्युनिटी को खुद क्या दे रहे हैं, किस तरह से आप लोगों ने कम्युनिटी के लिए किया है। उन लोगों को उस माहौल से निकालने के लिए आपने क्या किया है? चीज़ों को आप लोग खुद से ही बेहतर कर सकते हैं। हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते कि हम लोग लोगों को बहुत बातें करते जाएँ और सब कुछ। एंड विद ऑल दैट आई रियली वांट टू मेंशन, किसी भी जेंडर से कोई भी फ़र्द है, आई थिंक कि लोगों के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या बात। फैमिली है, फैमिली के अंदर बच्चों के साथ आपको कम्युनिकेशन आपको अपना वापस स्टार्टअप करना पड़ेगा ताकि बच्चे जो हैं वो थर्ड किसी बंदे के पास ना जाएँ, कि किसी अदर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाएँ। ड्रग्स के अंदर चले जाएँ या फिर और कितनी चीज़ें होती हैं, वो ऐसे-ऐसे इसी तरह से ही होता है, इसी वजह से होता है, क्योंकि वो प्यार हमें घर से नहीं मिल रहा होता। सोसाइटी में हमें वो चीज़ें मिल रही होती हैं, बाहर से दूसरे लोगों से मिल रहा होता है। हम लोग फिर वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं और उसकी वजह से हमारे अंदर फैमिली गैप भी आ जाते हैं जी। और बहुत बहुत सारे मसले होते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। It was a wonderful discussion. Dearly hoping you guys also enjoyed it. Do let us know in the comments section as to what you think about it. Live and let live. और अच्छी सोच रखें, खुदा को याद रखें और रोज़े आखिर से भी थोड़ा सा डरे, ज़्यादा नहीं। तो स्माइल यासिन को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।